हमारे मूलभूत मैथ की का स्वागत। जो अपन उसके अंदर ये 15.1 नहीं 15.3 एक ये थी। ठीक है भाई, तो मैं बात कर कि आपको पूरी वीडियो जो संशोधित पाठ्यक्रम आया था, अपना नया सिलेबस आया था, उस सिलेबस के वापस हम दोबारा इसको करवा रहे। तो उसमें हमने दो पार्ट में 15.1 के और दो पूरी कंप्लीट हटा दी गई थी। तो 15.3 जो अपन की सिलेबस के अंदर है उसको हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर पहली बार नया आए हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल का घंटी जरूर दबाएं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन नंबर 1 भाई, तो क्या कह रहा है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने 14 सेमी वर्ग के भुजा में बने अंतर्वृत्त की परिधि का अंतर्वृत्त की परिधि याद करें। कोई अपन ने बनाया भाई वर्ग, सबको पता है वर्ग ऐसा होता है, ये होता है वर्ग। वर्ग बने उसके अंतर्वृत्त की परिधि याद करें। जो अंत जो वृत्त बनता है, जो चार भुजाओं क्या टच करता है, तो ये बनाया भाई अपन ने। ये अपन ने एक वृत्त बना दिया जो वर्ग के अंदर। तो क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा अपन दे रखी 14 सेमी। यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग की भुजा कितनी हुई, 14 सेमी दिया। ठीक, यहां तक आ रहा है समझ, 14 सेमी दे रखे अपन। ठीक है, उसके बाद हो रहा भाई, जब इनको वृत्त की त्रिज्या निकालते तो वृत्त की त्रिज्या निकली भाई, वृत्त की त्रिज्या वो 14 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 7 सेमी अपनी क्या है त्रिज्या। तो भाई वृत्त यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक की केंद्र से कितनी दूर हो जाएगी, इसकी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेमी। ठीक है, तो अपन को पूछा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई दोस्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सूत्र मैंने होता है कि 2 पाई आर होता है भाई। क्या होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर होती है। तो दो अपन ने लिखा भाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22/7 लिखा। आर कितना आया भाई अपने पास 7 आया, 7 लिखा। ये 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 44। तो इसकी त्रिज्या जो वृत्त की परिधि वो कितनी है 44 सेमी। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन हल करना था दोस्तों। यहां तक कंप्लीट आ गया, मुझे उम्मीद है सबकी समझ में। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दे रखा है, वही 74 सेमी दे रखा है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। लेकिन त्रिज्या और परिधि का अंतर दे रखा है, वही 74 दे रखा है। तो देखो ये कैसे करना। तो मैंने वृत्त की परिधि मानी भाई कितनी, त्रिज्या आर मानी। तो ये देखो अंतर दे रखा है अपन के, वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, ये चीज दे रखी। ठीक है भाई, तो वृत्त की परिधि क्या होती है अपन को पता है 2 पाई आर होती है, त्रिज्या आर हो गई और इनका अंतर कितना दे रखा है 74 दे रखा। यहां तक आगे समझ में। अब अपन क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे भाई, क्या आर, इधर आर है इधर आर, तो आर अपन ने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 2 पाई माइनस 1 बचा कोष्टक 74। ठीक, ये अंतर समझ में आ गया ना।
अब क्या करना है, आर अपन ने लिया भाई वहाँ 2 पाई का मान 22/7 -1 74, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या करते भाई, आर अपने बाहर ले ही रखा है, 22 गुना 2 किया तो 44 हो गया, बटे 1 -1/1, कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भाई। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, आर याद है गुणा, ये हो गया एलसीएम हमने 7 लिया तो क्या हो गई 1 यहाँ पे, तो ये 44 हो गया, 44 7 का भाग 1 दिया, एक बार गया, 1 गुणा 7 के 7 आ गया, बराबर में 74। ठीक, इधर बता देते हैं 44 में से 7 चले जाते तो 37 बच जाएगा, आर गुणा 37/7 बराबर 74। अपन को चाहिए भाई आर की जरूरत है, तो आर बाहर निकला अपन ने 74, भाग में दिया जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये हो गया 37 का 74 हो गया, 2 बार गया, तो आर बराबर आ गई कितना, आर बराबर आ गया भाई 7 दूनी 14। तो आर बराबर आ गया भाई 14 आ गया, तब क्या निकालना अपन भाई, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। और मैंने बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। इधर ले देते हो, इधर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अपन को त्रिज्या पता है भाई कितनी है 14, पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14 आ गया भाई, यहाँ तक आ गया सबके समझ में। तो 7 का भाग 14 दिया, 2 बार गया, ये 22 है, 14 गुणा 2 किया तो कितना हो गया 28 हो गया, 28 दूना 56, 56 का 6 का 5 यहाँ से 28 दूना 56 और 6 61, कितना आ गया 616 सेमी, तो सेमी, मीटर तो मीटर, सेमी भाई सर अपना आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, क्योंकि अपन को वही पूछा है किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 74 सेमी दे रखा था, तो उसी वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल निकालना भाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया अपन भाई, अंतर लिखा, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना भाई, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, त्रिज्या क्या है अपने r, तो भाई दोनों में क्या भाई अपन ने क्या किया, कॉमन को बाहर निकाल लिया, r दोनों में था इसलिए वो बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद 2πr इधर बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। कोई भी संख्या जाती है तो अपने स्थान पर 1 छोड़ के जाती है, ठीक है। फिर ये किया अपन ने 44 हो गया, 44 में 7 गया तो कितना 37 बच गया, 37/7 हो गया 74, तो भाग का तो डर जाएगा तो गुणा होंगे, क्या हो गया 74 गुणा 7/37, 37 22 में 2 बार गया तो 7 दूनी 14, 14 क्या त्रिज्या आ गया, फिर वृत्त का अपने पाया। इस प्रकार से करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो देखिए गौर से पढ़िए, किताब को उठा लीजिए, उस किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख सकता। ठीक है, देखो भाई कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र बिंदु भाई O है, O और B में 90 डिग्री भाई, तो O और A की 3 सेमी क्या भाई लंबाई है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। अपन को कोई वृत्त बना रखा भाई, ये वाला, ठीक, ये वृत्त बनाया भाई, ठीक। तो ये कह रहा भाई कि कोई त्रिभुज बनाया भाई, त्रिभुज, यहाँ पे कोई बिंदु O रखा है, ये बना, तो ये कोण है जो कितना भाई 90 डिग्री का है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक। तुम लोग नीचे वाला ये डायग्राम अपन को दे रखा था किताब के अंदर भाई, तुम लोग ये वाला भाग का क्षेत्रफल पूछा भाई, ये छायांकित भाग है,
इसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। छायांकित भाग के बारे में पूछा था क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का अपन क्षेत्रफल निकालते देखो। क्वेश्चन नंबर वही कौन सा 3। तो वही अपन को क्या निकालना भाई, क्वेश्चन देखते। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करेंगे, ये वाला भाग का अपन को क्षेत्रफल याद करना है दोस्तों। और ए की लंबाई कितनी दे रखी है, अपन को 3 सेमी दे रखी है, ठीक है। ये अपन को कंप्लीट दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित क्षेत्रफल भाग का क्या हो गया, चाप हो गया, वृत्त हो गया, तो ये क्या हो गया, वृत्ताकार। तो मैं कहूंगी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्ताकार क्षेत्रफल। वृत्ताकार का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है भाई। अब इसको किस प्रकार से करना अपन भाई, तो त्रिज्या अपन को दे रखी तो ये कितनी, 3 सेमी, जो प्रश्न में दे रखी है अपन को। पाई का मान 22/7 लिखा, त्रिज्या अपने 3 गुणा 3, थीटा का मान अपन को 90 दे रखा भाई, बटे 360 माइनस 1/2, आर का मान 3 दे रखा भाई, आर 3 गुणा 3 साइन 90। ठीक, यहां तक सबकी समझ में आ गई मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये अब क्या करते, काट लेते हैं। 0 से 0 गया तो 9 का ये काटा भाई 4 बार गया, 2 का भाग दिया 2 बार गया, 2 का दिया तो इसमें 11 बार गया भाई, 11 भाई 3 गुणा 3 के 9, 11 गुणा 9 बटे 7 गुणा 2 माइनस साइन 90 का मान भाई 1 होता है। आप जो आप सारणी पढ़ी होगी त्रिकोणमिति, उसमें आपको बताया गया था कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 को गुणा करो, जब भाग दो, बात वही है, ठीक। तो अपन 3 किया तो नाम दिया 9/2 आ गया भाई, 99/14 माइनस 9/2। यहाँ तक कंप्लीट आ गया, समझिए। अपन ने यहाँ क्या लिया भाई, एलसीएम लिया कितना, 14 भाग 14 में 1 बार गया, 1 गुणा 99 किया तो 99 आ गया भाई। उसके बाद 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, 7 बार गया, 7 गुणा 9 किया तो 9 7 63, ठीक भाई। अब क्या बचेगा, 99 में 63 गया तो कितना बचा भाई, 6 इधर बचा, 3 इधर बचा, 36/14। इनको अपन 2 से काटा तो 18/7 आ रहा, यहाँ तक समझ सकते। फिर इसको भाग दिया भाई कितनी बार, 18 में 2 का भाग दिया 14, 2 बार गया, फिर 4 बचा भाई, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 उतारी, 5 बार गया 35, 5 बच गया, फिर 0 लगाई, 7 7 49। तो आंसर कितना आ गया भाई अपना, 2.57 वर्ग सेमी अपना क्या भाई, ये आंसर निकल गया। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 करना था भाई। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा तुम्हारे। और हमारे चैनल पर पहली बार तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और अच्छी वीडियो लगी तो भाई लाइक करिए भाई, शेयर करना तो बनता है, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ देख पढ़ के देखते हैं। यदि वर्ग का परिमाप एवं वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, जो वर्ग का परिमाप है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का योग याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अनुपात अपन को निकालना भाई। तो कैसे प्रकार से अपन निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये होती है कि अपन यहाँ पे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या माने? बराबर वृत्त का परिमाप, ये वही बराबर दे रखा, ठीक। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या मानता हूं? आर। वर्ग की भुजा मानता हूं भाई, ई मानता हूं, ठीक। ये लिखेंगे जहां पर को वर्ग की भुजा की जरूरत पड़ेगी और त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आर लिखेंगे, ठीक। तो वर्ग का जो परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप का मतलब चारों तरफ जी भाई। ये तो हो गया भाई वर्ग, बराबर वृत्त, वर्ग और वृत्त, इसका जो परिमाप होता है भाई, परिमाप का मतलब है वृत्त में परिधि होती है, जो परिधि होती है वही परिमाप कहलाता है। तो इसका क्या होगा भाई? 2πr हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई, क्योंकि इसकी चार भुजा क्या है? समान होती है भाई, 4 गुणा a, या फिर कह सकते हो हम 4a कह सकते हैं, 4a हो जाएगा। ए का मतलब भुजा होता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो मैंने लिखा भाई 4a बराबर 2πr। अपन को क्या निकालना भाई? यहाँ से r निकाल लेते अपन। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे? 4a में से 4a में ये भाग चल जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2π, नीचे हो जाएगा 2π। तो अपन r बराबर क्या आ गया? 4a/2π आ गया, ये r। तो अपन को क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा भाई? देखो, तो वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो वो जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई? वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तुम? क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? अपन लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये लिखा भाई। ये समझ में आ रहा है भाई? वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना अपन, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इधर ले लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है भाई, और वर्ग का क्या होता है? भुजा होता है, तो अपन ने a² लिखा भाई, ठीक भाई। आ रहा है यहां तक कंप्लीट। उसके बाद ये मैंने लिखा, यहाँ पे लिखते हो पाई लिखा, ऐसे कैसे? r का मान क्या भाई? ना 4a/2π। तो मैंने यहाँ लिखा भाई 4a/2π, भाई 4a/2π। क्या करेंगे इसका? होल स्क्वायर, यहाँ से ये भी कट भी दिया भाई, अपन काट भी सकते। तो क्या हो सकेगा? r बराबर क्या आ जाएगा भाई? 2a/π, ये भी आ जाएगा। तो अपन ये लिखते 2a
इनको हटा देते भाई, ठीक। और नीचे एक स्क्वायर है भाई। यहाँ तक आएगी कंप्लीट समझ में। अब देखो भाई इसका अगला स्टेप क्या होगा। पाई ऐसे कैसे आ जाएगा गुणा में, इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर बटे पाई गुणा पाई हो जाता है भाई, और ये नीचे ए स्क्वायर। देख रहा तो है ना भाई, देख रहा भाई, देख रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे अपन इसके बाद में इसको इधर लेना भाई, इसके बाद में इसको इधर लिया अपन ने, ये चिन्ह मतलब पहले इसको लिखना, इसके बाद इसको लिखना, इसके बाद इसको लिखना। तो क्या हो गया भाई, ये पाई से पाई चले जाएगा भाई, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर चले गया, तो यहाँ क्या होता है 4 बटे पाई बचा खाली, आ रहा है 4 बटे पाई बचा, 4 बटे पाई बचा। इसको कैसे करना भाई, ये आया नहीं आया समझ, चलो इसको मैं यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ भाई, कैसे है देख भाई, पाई लिखा गुणा ये लिखा भाई 2a गुणा 2a बटे पाई गुणा पाई और एक स्क्वायर भाई, ये आराम से मुझे यहाँ तक, ठीक है भाई। फिर इसको ऊपर ऊपर किया, पाई से ये पाई गया, तो क्या होता है 2 गुणा 2 किया तो 4, 1 गुणा 1 किया तो 1 स्क्वायर बटे पाई 1 स्क्वायर। कुछ भी नहीं है तो भाई नीचे 1 माना भाई, नीचे 1 माना तो भाई क्या होगा 4 पद हो गया, बाह्य गुणा बाह्य और भारे गुणा भारे, तो क्या आ गया भाई इधर 4a स्क्वायर बटे पाई गुणा 1 स्क्वायर, ऊपर 1 था भाई, 1 का कोई मतलब लिखा हो या नहीं लिखा हो कोई बात, ठीक। ये आ गया 1 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर गया, 4 बटे पाई बच गया, यहाँ पे लिखा 4, पाई का मान कितना था 22 बटे 7, 7 नीचे तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या हो गया 28 बटे 22, और इसको काटा तो 2 का भाग तो देखो भाई 14 बटे 11, मतलब कि भाई 14 अनुपात 11 अपना क्या भाई आंसर निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन ने किया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ग और वृत्त का परिमाप को बराबर दे रखा था, फिर बराबर दे रखा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, अपन ने वर्ग बना दिया और ये वृत्त बना दिया, दोनों कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करने के बाद में सूत्र अपने बराबर के इक्वल किया, इक्वल करने के बाद मान रखते चले गए, अपन आर निकाल ली, यहाँ पे त्रिज्या अपने निकल के आई हुई, फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, ये वाला, ये लगाने के बाद अपन ने ये रख दिया, ये रखने के बाद मान रखते गए और फिर हल करते गए, और आंसर 11 14 अनुपात 11 अपना आंसर आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम चर्चा करते हुए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हुए, तो 5वां क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन किताब में पढ़ो आप एक बार, कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या अपन को 3.5 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल याद करनी है, फुटपाथ का अपन को क्षेत्रफल निकालना, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या भाई पार्क बनाया, ये हुई वृत्ताकार, इसकी अपन को क्या दे रखी त्रिज्या कितनी दे रखी पार्क की, यहां से यहां तक दे रखे अपन को 3.5, फिर कह रहा भाई इसके चारों ओर 1.4 मीटर का, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर,
तो जो ये लंबा है भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी 1.4 है। किसमें मीटर में 1.4 मीटर है ये। तो अब ये टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको इसमें ऐड किया तो देखो यहाँ पे लिखते अपन भाई, मतलब एक तो बड़ा वाला वृत्त एक छोटा वाला वृत्त। तो R1 क्या हो गया भाई 3.5 मीटर हो गया। अब फुटपाथ की ये मतलब ये चौड़ी कितनी भाई, ये फुटपाथ है, फुटपाथ फुटपाथ की क्या भाई चौड़ाई। चौड़ाई फुटपाथ की चौड़ाई कितने 1.4 मीटर है। तो R2 कितना हो जाएगा भाई 3.5 प्लस 1.4 कितना हो गया भाई 4.9 मीटर हो गया भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई। तो अपन को क्या निकालना था भाई, ये वाला का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये वाले अपन को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर क्या होगा, किसका निकालना, फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना अपन को, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकाले भाई, अपन बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा दे तो ये वाला निकलाया भाई, ये पूरा बड़ा वृत्त है, इसमें से इसको घटा दे तो वही ये वाला बीच का निकलाएगा। तो क्या करेंगे अपन, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये तो बड़ा वृत्त क्या हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर 2, छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर 1 हो गया भाई। तो क्या भाई दोनों में क्या है, कॉमन पाई है, तो पाई को अपन ने बाहर निकाला भाई, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर ये क्या भाई। अब अपन क्या भाई मान अपन रख देंगे R2 क्या है, R थे, R1 क्या है, ये पाई का मान ऐसे कैसे लिखा पाई को अपन ने, पाई R2 कितना भाई 4.9 का होल स्क्वायर माइनस R1 3.5 का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई। अब ये क्या हो गया भाई, बीज गणित चलता भाई, जो बीज गणित होती है ना प्रश्नावली उसमें चलता भाई कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है। यदि इसको हम खोलते हैं सूत्र को तो भाई क्या है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाता है। इस प्रकार से अपन इसको करना होगा। तो पाई का मान अपन लिख देंगे कितना 22/7 होता है, 4.9 प्लस 3.5 4.9 माइनस 3.5। इसको क्या तो भाई क्या हो गया 22/7 गुणा ये क्या तो भाई कितना 9 और 5 14 81 और ये 4 8.4 गुणा 1.2 4 सॉरी 9 में से 5 गया तो 4 बचा और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक। ये 7 का भाग इसमें दिया तो ये कितनी जाएगा 0.2 बार गया भाई, ठीक।
0.2 को 22 से गुणा करते हुए कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट, ये हो गया 44, 4.4 आ गया, गुणा 8.4 को गुणा करते हुए, ठीक, तो गुणा किया तो भाई गुणा इधर करते डायरेक्ट इधर, 4.4 गुणा 8 गुणा 4, 4 को 4 से किया 16, 16 भाई 61, 4 16 1 17 भाई, 8 चौक 32 का 2 का 3 61, 32 और 3 35, 6 9 6 3, तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद में तो अपने लगाया यहाँ पे, तो कितना आ गया गुणा करने पर 36, 96 भाई, क्या आया क्षेत्रफल भाई, मीटर में तो ये क्षेत्रफल आएगा मीटर विचार में, इनको गुणा किया अपन ने और ये 36.96 अपना आंसर आ गया। इस प्रकार मतलब ये वाला क्षेत्र में, ये वाला, ये पूरा आंसर भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 36.96 इसका क्षेत्रफल निकल गया ये वाला पार्ट का पूरी का। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की अपन चर्चा करते हुए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर रहे थे भैया। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो एक कोई अपन ने भी वृत्त बनाया, एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग, मतलब कोई अपन ने वृत्त बनाया है, वृत्त ऐसे बनाया है, ये तुमने इसके अंदर क्या एक वर्ग बनाना भाई, तो वर्ग क्या बनता है, 4 हो जाओ टच करता हूं, ये बनाते भाई। तो अपन को त्रिज्या क्या दे रखी है, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या यहाँ से अंदर की दे रखी है अपन को 8। तो वर्ग की जो होती है भुजा वो क्या है, 4 भुजा क्या है, समान होती है। तो मैंने इसको भी ए माना, इसको भी ए माना, इसको भी ए माना और इसको भी ए माना। अब देखो भाई यहां तक अपन को 8 दे रखी है, तो इसको पूरा कर देंगे यहां तक, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वृत्त का व्यास भाई, वृत्त का तो व्यास हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखो जरा, वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 8 सेमी है, ठीक है भाई। उसके बाद तो अपन क्या करेंगे भाई, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, कितना हो जाएगा भाई, 8 ये था, 8 ये 16 हो गया भाई, 16 सेमी। समझ में आना भाई यहाँ तक। ये विकर्ण क्या हुआ, वर्ग बनाया ये अपने, जिसका वर्ग हो गया, वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण। ये वर्ग था अंदर, इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक विकर्ण हो गया, तो ये भी भाई विकर्ण हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा। इसको हमने ओ बिंदु दिया नाम इसको, ठीक। तो अपन कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना अपन को भाई, एक सूत्र है कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये क्या देखो भाई, 1/2 16 गुणा 16 भाई, ये भी 16 तो ये भी 16 हो गया ना, दोनों हो गए 16, विकर्ण तो बराबर होते, तो 2 का भाग दिया तो ये 8 बार गया, 16 गुणा 8 किया तो भाई कितना आया, 16 गुणा 8 6 48 का 8 का 4 के यहाँ से
ठीक, फिर अपन ने इस किया 8 को उससे गुणा किया भाई, 8 गुणा 6 की तो 8 6 48 का 8 का, ठीक भाई, 4 के साथ 8 4 12 128 हो गया भाई सेम। इस हिसाब से तो ये आंसर आ गया, मतलब इस लाइन को यहाँ से यहीं इसको उतार दो। लेकिन अपन को भाई ये भी करने का तरीका सही है, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर, ठीक। और देखो भाई, तो अपन क्या बात करेंगे भाई, ये हो गया ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी और ये डी दे दिया। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज बंद क्या रहा है, इसको बाहर निकाले तो अपन का ऐसा त्रिभुज प्रतीत हो जाएगा। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी दिया, ऐसा दिख रहा है। ये समकोण दिख रहा है भाई, ये क्या है समकोण, और कोण बी क्या है, 90 डिग्री कोण बना रहा है जो समकोण होता है। अब समकोण को कैसे निकालते हैं भाई अपन, जो कर्ण होता है भाई, ये कर्ण विकर्ण कहते हैं अपन, ये कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि कर्ण विस्तार बराबर लंब विस्तार बटे प्लस आधार विस्तार। देखो त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है, क्या होता है, कर्ण विस्तार बराबर आधार विस्तार प्लस लंब विस्तार, ठीक। एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक, इससे अच्छी आप किसी भी YouTube चैनल के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। कक्षा 10 के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज बता रहा हूँ कैसे क्या हुआ, ना कि कोई डायरेक्ट आंसर लाने का कोई काम नहीं। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते भाई कर्ण क्या भाई, पूरी ये भुजा 16 भाई, 16 का विस्तार किया, आधार क्या भाई ए प्लस ए का विस्तार, ठीक भाई। 16 गुणा 16 मतलब वर्ग कर रहे हैं तो भाई 2 बार आएगा, ये क्या होगा एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, इनको क्या भाई कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया, क्या करेंगे 16 गुणा 16 बटे 2 बराबर 1 स्क्वायर, तो ये भाग गया इसमें कितनी बार 8 बार, ठीक। तो क्या हो गई 16 गुणा 8 बराबर 1 स्क्वायर भाई, इनको किया तो क्या हो गया 128, ये क्या होगा 128 1 स्क्वायर। अब क्या निकालना भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, मुझे 1 स्क्वायर होता है तो अपन हो गई थी 1 स्क्वायर आया 128, आया कि नहीं आया, तो इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से, आंसर अपना वो ही आएगा जो अपन को लाना था भाई। तो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी दोस्तों को अच्छी तरह और अच्छा समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम संशोधित पाठ्यक्रम चालू किया गया आपने भाई, जो मतलब हट गया उसको नहीं पढ़ा रहे, और जो प्रेजेंट टाइम में सिलेबस के अंदर है वही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करिए जिससे, और सब्सक्राइब करिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।